हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। उनका एक स्टोरी है द स्नेक एंड द मिरर, मीन्स सांप और ऐनक। इसके साथ एक डॉक्टर भी मिल जाता है और ये कहानी बहुत ही सुंदर हो जाता है, इंटरेस्टिंग कहानी हो जाता है। तो आज हम इसका एमसीक्यू करेंगे। अगला वीडियो जब होगा तो इसके समरी पर भी हम लोग बात करेंगे, स्टोरी पे भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैक्सिमम एमसीक्यूज बन सकता है, 50+ एमसीक्यूज मैंने इसका बनाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो बहुत पसंद करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस इसी उद्देश्य से मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आपका परीक्षा बेहतर हो, आपकी तैयारी बेहतर हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। द स्नेक एंड द मिरर, है ना। द स्नेक एंड द मिरर, सांप और ऐनक। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड द डॉक्टर लिव इन। कहता है डॉक्टर जो है ना वो रेंट के रूम में रहता है। तो किस प्रकार के घर में वो रहता है? तो कहता है एन अनइलेक्ट्रिफाइड रेंटेड रूम विच वॉज फुल ऑफ रैट्स। चूहों से भरा हुआ कमरा, है ना, जिसमें बहुत सारे चूहे भी रहते हैं और जिसमें इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड मीगर इन द लेसन मीन। इस लेसन में एक वर्ड यूज हुआ है मीगर, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है वेरी लिटल, स्मॉल, है ना, बहुत छोटा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ डॉक्टर्स इनकम। कहता है डॉक्टर्स का जो इनकम का सोर्स था वो क्या था? तो हिज मेडिकल प्रैक्टिस, है ना। और इनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं था, मीन्स बहुत अच्छा इनकम नहीं था। ये होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ साउंड डिड द डॉक्टर हियर, है ना। डॉक्टर जो है ना वो किस प्रकार का साउंड बहुत ज़्यादा सुनता है? तो वही साउंड्स ऑफ रैट्स, चूहों का, जो इधर से उधर दौड़ते रहते हैं उसके कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द साउंड ऑफ द रैट्स सडनली स्टॉप। कहता है अचानक चूहों का जो आवाज़ है वो बंद क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि द रैट्स हैड सीन अ स्नेक, क्योंकि रैट्स जो है ना वो एक स्नेक को देख चुका है ना, देखा है। स्नेक को देखने के बाद चूहे सब शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक। कहता है डॉक्टर जो है ना वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। वो क्या डिसीजन लेता है भाई? वो डिसीजन लेता है टू सेव डेली, है ना, डेली सेविंग करेंगे, एंड ऑलवेज अ स्माइल, और हमेशा स्माइल करेंगे, क्योंकि जब ऐनक में देखता है वो तो बहुत सुंदर दिखता है उस तरह से। तो वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डॉक्टर्स एज, है ना। डॉक्टर्स का एज क्या था? अनुमानित एज जो है ना डॉक्टर्स का क्या था? व्हेन द इंसिडेंट हैपन, जब ये घटना घटी तो डॉक्टर्स का एज क्या था? तो 25 था, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट। ये जो कहानी है ना वो किस बारे में है? तो ये कहानी है अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट, एक डरा देने वाली घटना, विच इज नैरेटेड, जिसको बोला गया है इन अ ह्यूमरस मैनर, लेकिन उसको बिल्कुल ह्यूमरस मैनर में बोला गया है, मजाकिया अंदाज में बोला गया है। नेक्स्ट, व्हाई डज द डॉक्टर वांट टू कीप अ मुस्ताक। डॉक्टर जो है ना वो मुस्ताक क्यों रखना चाहता है? इसलिए ताकि टू लुक हैंडसम, ताकि वो हैंडसम दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन डज ही वांट टू गेट मैरिड टू। कहता है डॉक्टर चूंकि बैचलर है वो, तो किस प्रकार की महिला से वो शादी करना चाहता है इन फ्यूचर? तो वो करना चाहता है अ फैट, मोटी और अमीर डॉक्टर से, है ना, जो ऐसा डॉक्टर जिनका ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस चलता हो, पैसा ज़्यादा कमाता हो, और वो मोटी होनी चाहिए। क्यों भाई? उसका हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, पता चलेगा क्यों मोटी से करना चाहता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन डज ही गेट मैरिड टू। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हुआ है, इसके लिए सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हम लोग नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द डॉक्टर। कहता है डॉक्टर की स्थिति क्या थी, मीन्स उसकी खराब स्थिति कैसी थी, है ना। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। When he noticed a snake around his arm, जब अपने आर्म में, अपने बाहों में उन्होंने देखा कि भाई सांप घुमा हुआ है, तब उसकी दुर्दशा कैसी थी? तो टर्न इनटू अ स्टोन, वो बिल्कुल समझिए कि पत्थर हो गया हुआ था, एकदम स्थिर,
उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, इतना ज़्यादा भयभीत हो गया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स डिड द डॉक्टर हैव व्हेन ही लुक्ड इनटू द मिरर। जब वो मिरर में देखता था डॉक्टर, है ना, आइनक में अपने आप को देखता था, तो उसके दिमाग में क्या विचार आता था? फुल ऑफ जॉय एंड कंटेनमेंट। उसे बहुत खुशी लगती थी, है ना, उसे बड़ा संतुष्टि फील होता था क्योंकि वो स्मार्ट दिखता था, अच्छा दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता व्हाई डिड ही डिसाइड टू स्माइल ऑलवेज। कहता हमेशा मुस्कुराने का निर्णय वो क्यों लेता है? इसलिए क्योंकि बिकॉज ही थॉट दैट स्माइलिंग मेड हिम लुक स्मार्ट। क्योंकि स्माइलिंग जो है ना, उससे वो ज़्यादा स्मार्ट दिखता है, अच्छा दिखता है जब वो स्माइलिंग करता है। इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे हमेशा स्माइल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर द अर्थ शेकिंग डिसीजंस टेकन बाय द डॉक्टर। कहता है वो कौन से डिसीजंस थे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जो डॉक्टर ने लिया। क्या लिया भाई? इंपॉर्टेंट डिसीजंस, टू ग्रो मुस्टाक एंड ऑलवेज अ स्माइल, है ना, कि भाई मूंछ बढ़ानी है और हमेशा मुस्कुराना है। नेक्स्ट व्हाट वाज द रेगुलर ट्रैफिक रेफर टू। डॉक्टर कहता है ना कि बिल्कुल ट्रैफिक रहता है, तो कौन सी ट्रैफिक के बारे में बात कर रहा है वो? तो कहता है ट्रैफिक ऑफ रैट्स रोमिंग हियर एंड देयर। जो बिल्कुल छज्जा जैसा दिया हुआ रहता है, या बीम टाइप से बोलिए, लकड़ी का जो दिया रहता है उस पर चूहों का आना जाना जो रहता है, उसी को रेफर करता है, ट्रैफिक ऑफ रैट्स रोमिंग हियर एंड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स व्हाट वाज द डॉक्टर्स रूम फिल्ड विद। डॉक्टर्स का जो रूम था वो क्या चीज से भरा हुआ था? तो चूहों से भरा हुआ था, है ना, फील्ड विद रैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रैट्स। कहता है चूहों के आवाज को डॉक्टर ने कितने बार सुना था? उसके बाद चूहे शांत हो गए थे, तो 3 बार सुना था। द राइट आंसर इज सी, थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टोरी। इस कहानी में 2 महत्वपूर्ण चीजें वो है एक स्नेक्स एंड द मिरर, है ना। यहाँ पे स्नेक्स नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि एक ही स्नेक है, तो हम लोग स्नेक सिर्फ लिखेंगे ना, स्नेक एंड द मिरर, द स्नेक कर देंगे ना, द स्नेक एंड द मिरर। नेक्स्ट हु टोल्ड दिस स्टोरी टू द राइटर। कहता है राइटर को ये कहानी कौन बोल के सुनाया? जो कहानी वो जो राइटर लिखा है उसको बोल के सुनाता है एक होम्योपैथ डॉक्टर। जिस डॉक्टर की कहानी है इसमें, है ना, वही डॉक्टर कह के सुनाता है। और होम्योपैथ डॉक्टर कुछ लोगों को ये कहानी सुनाता है ना, और उनमें से एक राइटर भी बैठा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट वर द डॉक्टर्स पोजेशंस। डॉक्टर के पास क्या क्या चीज था? डॉक्टर के पास अबाउट 60 रुपीज़ थे। चूँकि बहुत पहले की कहानी है तो 60 रुपीज़ ठीक ठाक अमाउंट होता है। कुछ शर्ट्स था, है ना, कुछ धोतीस एंड अ ब्लैक कोट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू ऑलवेज स्माइल। कहता है डॉक्टर जो है ना वो हमेशा स्माइल करने का निर्णय क्यों लेता है? टू लुक मोर हैंडसम, और ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स व्हाई डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी अ फैट वुमन। कहता है एक मोटी महिला से डॉक्टर क्यों शादी करना चाहता है? वो इसलिए शादी करना चाहता है ताकि वो अपने आप को बचा सके अगर किसी तरह का झगड़ा हो, अगर उसकी पत्नी उसको दौड़ाए पकड़ने के लिए, है ना, जब उसकी पत्नी पकड़ना चाहे तो वो भाग जाए, किसी तरह का अगर कोई झगड़ा हो तो, इसलिए वो मोटी वाइफ चाहता है। नेक्स्ट व्हाट वर्ड्स डिड द डॉक्टर थिंक ऑफ राइटिंग इन हिज इमेजिनेशन। जब सांप उसके चारों तरफ घेर लिया है तो कहता है उसके विचार में कौन से थॉट्स आते हैं इमेजिनेशन में? तो वो थॉट्स आते हैं ओ गॉड, है ना, वो थॉट आता है ओ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वेयर डिड द डॉक्टर थिंक ऑफ राइटिंग ओ गॉड। वो जो गॉड दिमाग में आ रहा है, इमेजिनेशन में आ रहा है, वो कहाँ लिखना चाहता है? आउट ऑफ हिज हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हाई डिड द डॉक्टर स्माइल एट हिमसेल्फ। डॉक्टर जो है ना वो खुद ही स्माइल या खुद पे स्माइल क्यों करता है आईना देख करके? ताकि फॉर हिज स्मार्ट लुक, है ना, अपने स्मार्ट लुक के लिए वो स्माइल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉक्टर रियलाइज व्हेन द स्नेक coiled अराउंड हिज आर्म। कहता है
जब उसके चारों तरफ सांप जो है ना वो घूम करके बैठ जाता है तो डॉक्टर क्या रियलाइज करता है ना, वो रियलाइज करता है कि ही वॉज अ पुअर मैन एंड हैड नथिंग टू बोस्ट ऑफ। उसके पास खुद की तारीफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बेवकूफ़ और गरीब इंसान है, चुपचाप पत्थर के जैसा बैठा हुआ है सांप के डर से, है ना। नेक्स्ट, हाउ वॉज द डॉक्टर्स लाइफ सेव्ड। डॉक्टर का जीवन जो है ना वो कैसे बच गया, लाइफ कैसे बच गया, बिकॉज ऑफ द मिरर, वो आइनक के कारण बच गया, क्योंकि वो आइनक में सांप अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, है ना, और उसी पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया, उसको डसना या काटना भूल गया। नेक्स्ट, व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल हिमसेल्फ फुलिश एंड पुअर। फुलिश और पुअर क्यों बोलता है डॉक्टर अपने आप को, इसलिए बिकॉज हिज इनएबिलिटी टू थिंक ऑफ एनी सॉल्यूशन फॉर द ट्रबल ही वॉज कॉट इन, क्योंकि वो जिस समस्या में फंस गया था उस समस्या को लेकर के कोई सॉल्यूशन उसके दिमाग में वो नहीं सोच पा रहा था, सोचने में सक्षम नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा था, इसीलिए अपने आप को वो फुलिश बोलता है एंड पुअर बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चेंज इन डॉक्टर्स थॉट्स। कहता है डॉक्टर्स का जो विचार था, उनके जो थॉट्स थे, उसके थॉट्स में क्या परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन ये हुआ कि फ्रॉम अ वैल्यूएबल मैन, अपने आप को जो भी बहुत वैल्यूएबल मैन, हैंडसम, स्मार्ट समझता था, वो क्या हो गया, टू अ हेल्पलेस फुलिश मैन हो गया। इनके विचार में ये परिवर्तन आया, है ना। जब सांप को देखा तो उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द स्नेक एंड द मिरर। के जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो कौन है, वो VM बासिर हैं, है ना, VM बासिर। कहता है नेक्स्ट, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का जो नरेटर है वो कौन है, कहानी कौन बोल रहा है भाई, तो अ डॉक्टर, है ना। ये कहानी कौन बोल रहा है, तो एक डॉक्टर बोल रहा है। नेक्स्ट 33, व्हाट काइंड ऑफ रूफ डिड द हाउस हैव। वो जो घर है ना, जिस घर में डॉक्टर रह रहा है, उसका जो छत है वो क्या है, तो टाइल्ड रूफ है ना, टाइल्ड रूफ है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं खपरेल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर शेयर्ड हिज रूम विद। डॉक्टर जो है ना वो किसके साथ रूम शेयर करता है, तो रैट्स के साथ, क्योंकि उसके रूम में सिर्फ रैट्स ही रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डॉक्टर डूइंग व्हेन द स्नेक फेल ऑन हिम। कहता है जब सांप उस पर गिरा तो डॉक्टर उसमें क्या कर रहा था, तो टकटकी लगा करके वो आइनक में देख रहा था। नेक्स्ट, हाउ डिड द डॉक्टर फील व्हेन द स्नेक लैंडेड ऑन हिम। कहता है जब सांप उस पर गिरा तो डॉक्टर का फीलिंग क्या था, क्या सोच रहा था डॉक्टर, कहता बहुत ज़्यादा डर गया था और मोशनलेस हो गया था, है ना, वो एकदम बिल्कुल पत्थर के जैसा हो गया था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द स्नेक लुक एट इन द मिरर। कहता है कि आइनक में सांप जो है वो क्या देख रहा था, तो वह अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था, है ना, इट्स ऑन रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट कहता है व्हाट डिड द थीव्स लीव बिहाइंड। कहता है जो थीव्स था, चोर जो था, वो अपने पीछे क्या छोड़ के चला गया, है ना, मीन्स सारा चीज़ चोरी करके चला गया। वो कौन सी चीज़ थी जो वो डॉक्टर्स के रूम में छोड़ गया था, द डॉक्टर्स डर्टी वेस्ट, उसका जो गंदा जंगिया था वही छोड़ गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है इन विच लैंग्वेज डिड द ऑथर ओरिजिनली राइट। कहता है ये जो कहानी है वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मलयालम में लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में बाद में इसको चेंज किया गया है, तो ओरिजिनली रिटेन है मलयालम में। नेक्स्ट है द स्टोरी इज मेनली अबाउट। कहानी जो है ना वो किस बारे में है, तो ह्यूमर एंड फियर के बारे में, है ना, ये कहानी ह्यूमर एंड फियर के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है द डॉक्टर वॉज अ। डॉक्टर जो था वो क्या था, अ पुअर बैचलर था, है ना, अ पुअर बैचलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द स्नेक लेफ्ट द डॉक्टर बिकॉज। सांप जो था ना वो डॉक्टर को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इट वॉज अट्रैक्टेड टू द मिरर, क्योंकि वो मिरर को लेकर के ज़्यादा आकर्षित हो गया, है ना, वह अपने आप को उसमें देखने लगा, है ना, अपने रिफ्लेक्शन को देखने लगा शीशे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, व्हाट वाज द डॉक्टर्स फर्स्ट थॉट व्हेन द स्नेक फेल ऑन हिम। जब स्नेक उसके ऊपर गिरा तो उसका पहला विचार डॉक्टर्स का क्या आया, टू रिमेन स्टिल, कि भाई बिल्कुल शांत रहना, हमको हिलना डोलना नहीं है, यही विचार आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द स्नेक इन द स्टोरी सिंबलाइजेस, सांप जो है ना वो क्या सिंबलाइज करता है इस कहानी में, तो सिंबलाइज करता है डेथ एंड डेंजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कहता है व्हाट जेनर, मतलब कौन सी शैली जो है लिखने की जो इस स्टोरी पे सबसे बेस्ट फिट होता है, सबसे अच्छा से फिट होता है, तो वो है कॉमेडी विद मोरल लेसन, है ना, कॉमेडी विद मोरल लेसन। नेक्स्ट व्हाट डिड द डॉक्टर कंपेयर हिज हाउस टू, कहता है डॉक्टर जो है ना वो अपना घर का कंपेयर किससे करता है, तो एक सर्कस से करता है जहाँ पे चूहे दौड़ रहे हैं, ये वो सारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज द नैरेटिव स्टाइल ऑफ द स्टोरी, कहता है ये जो स्टोरी है ना उसका नैरेटिव स्टाइल क्या है, तो फर्स्ट पर्सन है ना, क्योंकि वो डॉक्टर खुद ये कहानी बता रहा है लोगों को, है ना, और उसमें से राइटर भी जो है वो सुन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू होम वाज द डॉक्टर नैरेटिंग द स्टोरी, डॉक्टर जो है ना वो कहानी किसको सुना रहा है, वो कहानी जो है ना अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स को सुना रहा है, वो कहानी लिख नहीं रहा है इसमें, है ना, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स को सुना रहा है जो शायद उसके पास आए हों या पेशेंट्स हों, वो सब वही लोगों को सुना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 हु डिड द डॉक्टर ब्लेम फॉर हिज पॉवर्टी, कहता है अपनी गरीबी के लिए, है ना, अपनी खराब स्थिति के लिए वो किसको ब्लेम करता है, अपने किस्मत को ब्लेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द डॉक्टर स्पेंड द नाइट आफ्टर स्केपिंग, भागने के बाद, है ना, अपने घर से भागने के बाद वो अपना रात कहाँ बिताता है, तो एट हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर में बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 व्हाट काइंड ऑफ लैम्प डिड द डॉक्टर्स हैव, कहता है डॉक्टर के पास किस प्रकार का लैंप है भाई, तो अ किरोसिन लैंप है ना, जो वो आईना के सामने टेबल पे रखा हुआ है। तो 51 क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकता था डियर स्टूडेंट, ताकि इससे कहानी भी आपका क्लियर हो जाए, कंसेप्ट बढ़िया हो जाए, फिर इसका समरी भी हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।